इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर मास टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा नोइंग नंबर मतलब चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, लाइक 10 to 11 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। बॉक्स मतलब दवाइयाँ हैं, उनको डब्बों में पैक किया गया है और हर डब्बे का जो वेट है वो आपको गिवन है। कितना है? 4 kg 500 ग्राम्स। फिर कह रहे हैं हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। एक वैन है जिस उसमें कितने बॉक्स हम लोड कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी, उस वैन की कैपेसिटी कितनी है? 800 kgs वो उठा सकता है। 800 किलो की चीजें उसमें आ सकती हैं, रखी जा सकती हैं। तो आपको यही बताना है कि उसमें ऐसे कितने मेडिसिन के बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। इसको कर लेते हैं। सबसे पहले वेट ऑफ वन बॉक्स। वन बॉक्स का वेट कितना गिवन है इसमें? वन बॉक्स का वेट गिवन है 4 kg 500 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो सबको केजी में कन्वर्ट कर लिया जाए या फिर सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं छोटे यूनिट का यूज करके मैं इनको ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगी। तो देखते हैं इसका ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा तरीका। हमारे पास फॉर्मूला क्या है ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए? हमें पता है कि 1 kg में कितने 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। दैट मीन्स क्या करूंगी, मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। कर देते हैं 4। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? पहले सॉल्व करने से पहले इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले हमें इसको पहले सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 kg प्लस 500 ग्राम्स। मैंने किया ये 4 kg को मुझे क्या कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको कर लेते हैं ग्राम में कन्वर्ट। कैसे होगा ये? 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहीं पे जैसे यहाँ पे केजी था, यहीं पर ही मल्टीप्लाई करते ही क्या बन गया? ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। एंड प्लस 500 ग्राम्स। क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर मेरे पास? 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। दैट मीन्स फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया? 4500 ग्राम। ये मेरे पास कितना, एक बॉक्स का, एक दवाई के, एक मेडिसिन के बॉक्स का वेट आ गया है। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है? मैक्सिमम वेट कैरिड बाय वैन। वैन में मतलब कितना ज्यादा वेट वैन लोड उठा सकती है, उसमें कितना वेट हम फिल कर सकते हैं। तो उसमें कितना लोड कर सकते हैं, इसमें गिवन है 800 kg, 800 किलो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो 800 kg को मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले ग्राम में कन्वर्ट किया था। इस केजी को भी मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगी? ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगी। तो कर लेते हैं। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 800 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। और मैंने उसको यूनिट उसके साथ में लिख दी। हर बार आप जब भी चीजों को सॉल्व करें उनकी यूनिट को प्लीज बिल्कुल भी मिस ना करें, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो ये गलती नहीं करनी। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 1 जा 8। कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 एज इट इज। जो जीरोस थी मैंने उन्हें एज इट इज नीचे लिख दिया। दैट इज ग्राम। तो मेरे पास कितना आ गया? 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। कॉमा लगा लेते हैं, पढ़ने का सही तरीका वही है। 8 लाख ग्राम्स कितना हो गया? उस वैन में हम 8 लाख ग्राम के बॉक्सेस रख सकते हैं। अब इनको कैसे निकालना है? एक डब्बा इतने का है तो पूरे में कितना सामान आ जाएगा वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा इस नंबर से इसको, ये वाले नंबर को, इसको मुझे करना पड़ेगा डिवाइड। तो कर लेते हैं इसको डिवाइड। क्या करना है? जो टोटल वेट हमारा उठा सकता है वैन, सबसे पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। कितना आ जाएगा? क्या है हमारे पास? जो लोड उठा सकती है, पहले तो पूरा लोड कितना है
जितने में से हमें एक बॉक्स का मतलब एक हमें क्या बताना है कि एक वैन में, ये आपकी कोई पर्टिकुलर ये वैन है, इस वैन में कितने हमारे बॉक्सेस आ सकते हैं। मान लो एक बॉक्स इतने वेट का आ गया, ये मैंने सिर्फ डब्बा बना के दिखाया है, इसमें वेट से वजन से फर्क पड़ता है। एक मैंने यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये इतना सारा जगह है, तो इतने सारी जगह में कितने डब्बे मेरे आ सकते हैं मुझे वो बताना है। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय दिस वन, पूरे को इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ऐसे और कितने इसमें रखे जा सकते हैं डब्बे। तो करते हैं 5 0 सी 1 2 3 4 5, ये ग्राम है, इसको डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा 1 बॉक्स का आया था दैट मीन्स ये 4500, ये भी ग्राम है। और एक चीज हमेशा आप याद रखना, मैंने इनको कन्वर्ट क्यों किया था, मुझे कन्वर्जन की नीड क्यों पड़ी, किसी भी चीज को हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि उनकी यूनिट्स क्या है, सेम होनी चाहिए। तो इनकी यूनिट हमने पहले इसीलिए सेम कर ली थी क्योंकि आगे चल के हमें इन्हें डिवाइड करना था। तो आप हमेशा जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहे उसको केजी में कन्वर्ट कर लो सारे नंबर्स को, और चाहे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, मर्जी आपकी है। छोटे में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि डिवाइड करने में मेरे को आसानी हो। कई बार पॉइंट्स वाले डिवीजन में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स वाली ना रख करके ग्राम वाली मतलब मल्टीप्लाई वाली सिंपल वाली करके दे दी आपको। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास नंबर क्या बचा, 8000 डिवाइडेड बाय 45। 8000 डिवाइडेड बाय 45 कैसे क्या आ जाएगा मुझे बताओ। इसको दो तरीके सॉल्व करने के, या तो आप कट करके सॉल्व कर लो, और कट करके सॉल्व नहीं करना तो सिंपली इसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड का सिंपल तरीका अपना लेते हैं। 8000 जो ऊपर वाली चीज होती है, न्यूमरेटर को हम अंदर रखते हैं एंड डिनोमिनेटर को हम बाहर रखते हैं। यहाँ पे रख दिया, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैंने 45 को यहाँ पे 80 है, दो नंबर थे, दो नंबर लिया मैंने, 80 था, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। 90 से बड़ा हो गया तो 1 टाइम में मैं इसको 45 ही माइनस करूंगी। कर देते हैं माइनस, 10 में से 5 गया 5, 8 की जगह यहाँ से इसने इसको कैरी दिया था तो कितना इसके पास बच गया था, इसके पास हो गया था 7 में से 4 गया 3। अब यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे फ्रेश मैंने नोट डाउन कर लिया, 350 आ गया। 350 है तो मैं देख रही हूँ 4 का टेबल अगर मैंने पढ़ा तो लगभग 35 के आसपास उसमें क्या आता है। तरीका ये होता है किसी भी चीज़ को आसानी से करने का कि बार बार आपको मल्टीप्लाई ना करे। पहला वाला जो नंबर है उसकी टेबल पढ़ लो, और ये नंबर्स हैं यहाँ तक देखो, स्टार्टिंग के 2 डिजिट तक देखो कि वो नंबर कहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे मैंने 4 का टेबल पढ़ा, मुझे पता है कि 8 जा 32 होता है, तो लेकिन यहाँ पे 5 भी है तो मैं 8 जा ना करके एक उससे कम नंबर ले रही हूँ। कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 7 टाइम्स में 45 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, कैरी गया 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, कितना आ गया 315 आ गया। तो मैंने देखा 315 और यहाँ पे लिखा है 350, 15 और 50 के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 45 से कम होता है। तो मैंने क्या किया, मुझे नेक्स्ट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में तो आप क्या करेंगे, एक इससे पहले का नंबर भी निकाल लो और देखो कि आपका ये आंसर कहाँ तक सही आ रहा है। जहाँ पे भी आपको लगे ना कि इसके नियर बाय आ गया है उसके एक बाद का भी निकाल लो। आप यहाँ इसको 45 को 8 से भी मल्टीप्लाई करके देख ही लो। 5 8 जा 40, कैरी गया 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या आ गया 360। जो मैंने आपको कहा था कि मैंने पहले ही देख लिया इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 45 से कम है, दैट मीन्स 50 तक दूसरा नंबर नहीं आ सकता। तो 8 टाइम्स में इतना आ गया, मैं क्या लूंगी इसको 7 टाइम्स में ही लूंगी। तो यहाँ पे 7 टाइम्स में कितना आ गया मेरे पास 315, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे मैंने एक कैरी दिया था तो यहाँ पे कितना बच गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 3 गया 0, कितना आ गया 35। ये जो ऊपर फ्रेश नंबर बचा था इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगेन आ गया 350, मैंने देखा था 7 टाइम्स में जा रहा है, अगेन यहाँ पे मैंने 7 लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया
50 लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं, 0 में से 315 क्या आ जाएगा 315। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया, फिर से सेम वही वाला आंसर आ जाएगा 5, और यहाँ पे 1 इसको इसने कैरी दे दिया था, यहाँ पे रह गया था 4, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 में से 3 गया 0, तो 35 मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। लेकिन हम रिमाइंडर को क्या करते हैं, रिमाइंडर को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमसे अगर पूछा होता कि कितनी दवाइयाँ या कितना बॉक्स में कितना वेट रह जाएगा, तो दवा अगर हमसे पूछी होती तो हम उसके बताते, लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि वैन में कितना स्पेस रह जाएगा, ये नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाता तो रिमाइंडर जो होता है वो खाली जगह होती है, मतलब इतना सामान हमारे पास बच जाएगा, वो चीज होती है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं किस पे, हम फोकस करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो आया है हमारा दैट इज 177, और यहाँ पे ग्राम से ग्राम भी कट गया, ग्राम से ग्राम भी कट गया, ऐसा हम मान लेते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या आ गया ये आंसर 177। तो 177 क्या आया है मेरे पास, 177 ग्राम्स नहीं है, 177 आया है हमारा, हमसे जो पूछा गया है कि एक वैन में कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं ये, तो इतने बॉक्स हमारे वैन में लोड किए जा सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है या कुछ भी ऐसा है जो डाउटफुल लग रहा है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज, आपको स्कूल और एक बच्चे के स्कूल और घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस बताया गया है कि उनके घर और स्कूल के बीच में दूरी कितनी है, और वो हर रोज यहाँ से स्कूल जाता है और साथ ही वहां से वापस भी आता है। दोनों रूट जो होते हैं 2 वेज, मतलब यहाँ से जाना और वापस जाकर घर आना, तो ये वाला हो गया हमारा 2 वे डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है एक दिन में, तो वो 6 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें आपको गिवन है। सबसे पहले चीज इसमें दी गई है डिस्टेंस जो है घर का, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, कितना है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, तो 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर, ये आपके स्कूल, ये उस बच्चे के स्कूल और घर के बीच की दूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज इसको क्या कहा गया है कि ये आता भी है और ये उसी रास्ते से मतलब घर भी जाता है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि हमें क्या करना है, इन दोनों चीजों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या करेंगे हम इसको सबसे पहले प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर। मैंने क्या किया, किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगी, तरीका वही रहेगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है और ये चीज आपको मेंशन भी करनी है, लिखनी भी है ये चीज आपको साइड में या फिर कहीं ऐसे नीचे, इस चीज को सॉल्व करने से पहले। ये चीज क्या होती है, ये सारे आपके कीज आप कह सकते हैं या रूल्स कह सकते हैं, ये सारी चीजें आपके मार्क्स को या आपके आंसर को और इम्प्रेसिव बनाते हैं और आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो। अगर और ये सारी चीजें भी लिख दोगे, कैलकुलेशन आपकी ठीक है, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, 1 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर को 1 मल्टीप्लाई बाय 1000,
ये यहीं पे किलोमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब प्लस 875 मीटर, इसको मैंने क्या बना दिया, ये 1000 हो गया, 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। मैंने देखा ये भी मीटर में था, ये भी मीटर था, मैंने इनको दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और फाइनल आंसर क्या मेरे पास निकल आया, 1875 मीटर, मतलब 1875 मीटर। इतना मेरे पास क्या आ गया, ये हो गई मेरी एक साइड का, मतलब स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये मेरा स्कूल है और ये मेरा घर है, ऐसा मान लेते। तो यहाँ ये मैंने क्या किया, मैं घर से यहाँ आई, तो यहाँ आने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो है मेरे पास 1875। अब यहाँ से मैं वापस जाऊंगी भी, यहाँ से मैं वापस जाऊंगी भी, तो आने और जाने दोनों का मिलाने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार और फिर ये दूसरी बार, मैंने दूसरी बार भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो एक दिन में वो कितनी बार आ रहा है जा रहा है, एक बार और 2 बार, वही रास्ता उसने 2 बार कवर किया। तो क्या कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये आंसर आया था 18, जो डिस्टेंस था वो तो अब डबल हो गया ना, एक बार आना एक बार जाना, अब डबल हो गया। तो डबल के लिए हम क्या करते हैं, इतना मीटर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वो 2 वेज था, है ना, 2 वे है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, कैरी गया 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी अगेन गया 1, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, कैरी अगेन गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 मीटर, क्या आ गया 3750 मीटर्स आ गया। ये आ गया आपका 2 बार का। उसने जो दूसरी बार में भी यहाँ से भी जब यहाँ चला गया तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, इस बार भी इतना किया था, इस बार भी इतना किया। अब मेरे पास टोटल कितना आ गया, दोनों को मिला करके मेरे पास आ गया है 3750 मीटर आ गया। अब ये तो हो गया एक दिन का, कितने डे का हो गया, 1 डे का हो गया। अब 6 डेज में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वो 6 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है या कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 6 दिन में वो कितना कवर करेगा, जो आंसर आया है इसी आंसर को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिंपल कर देते हैं इसको। इतना मीटर मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, कैरी गया 3, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, कैरी अगेन गया 4, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। फाइनल आंसर मेरे पास जो आया वो क्या आ गया, यहां से हम पहले कॉमा लगा लेते हैं, यहां की कॉमा की नीड नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई नंबर भी नहीं है। 22,500 मीटर, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 22,500 मीटर की दूरी वो 6 दिनों में कवर करता है। मतलब एक हफ्ते में जब वो स्कूल जाता है और आता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। संडे तो ऑफ होती है ना, इसलिए मैंने 1 वीक का, तो 1 वीक में आपके 6 डेज ही आपको स्कूल जाना होता है, तो उसने वो बच्चा जो 6 डेज स्कूल जाता है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल जाता और आता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आते तो इसको भी आप मुझे कमेंट करके प्लीज बता सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है जिसमें कर्ड का अमाउंट आपको दे रखा है, एक बड़ी सी वेसल है जिसमें आपको कर्ड का अमाउंट दे रखा है और आपसे क्या कहा गया है कि ऐसे कितनी छोटी छोटी ग्लासेस हैं, उन ग्लासेस की भी कैपेसिटी आपको बता रखी है कि उन ग्लासेस की कैपेसिटी 25 ml की है। तो वैसे कितनी ग्लासेस में वो जो वेसल है उस डब्बे में, उस वेसल में से उन छोटे छोटे डब्बों, उन छोटी छोटी एक वेसल है, इसमें जो कर्ड है वो कितनी गिवन है, वो कर्ड आपको दे रखी है। आपसे कहा गया इसमें है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड है। अब कह रहे हैं छोटी छोटी कुछ कप्स हैं उन, या फिर छोटी छोटी ग्लासेस हम कह सकते हैं। इन ग्लासेस में कितना कर्ड आ सकता है, इन ग्लासेस में आ सकता है 25 ml कर्ड आ सकता है। तो अब आपको बताना है कि इस कर्ड में से हम ऐसी कितनी ग्लासेस को फिल कर सकते हैं मेनली।
तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें जो गिवन है वो चीज लिख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, वेसल में कितना दही है अभी, तो वेसल में दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इतना कर्ड है। तो हम सबसे पहले जो अभी करते आ रहे हैं चीजें वही करेंगे। जो चीज अलग अलग फॉर्म में है उन्हें मैंने क्या कर लिया, सेम में, मतलब बड़े से मैंने छोटे में कन्वर्ट कर लिया, उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। 1 लीटर इक्वल्स टू कितने वो होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। अभी जो जो चीजें हम पढ़ रहे थे ना, अब पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार केजी पढ़ लिया, एक बार किलोमीटर पढ़ लिया और एक बार लीटर पढ़ लिया। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये आगे भी आपके काम आनी है, भूलना नहीं है चीजों को, ये चीजें भूलनी नहीं है। इसके ऊपर हमारी इंट्रो वीडियो बनी हुई है, तो आप उस चीज को वहां से जाओ, अच्छे से समझो, फिर आई डोंट थिंक सो कि आप उन चीजों को भूलोगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में वहां से सारी धीरे धीरे करके सेट हो जाती है। फिर अगर एक बार समझ ली कोई चीज तो समझ के हम जल्दी नहीं भूलते, लेकिन हाँ अगर रटने की कोशिश की तो चांसेस हैं कि हम भूल जाएंगे। तो ये काम नहीं करना, तो आप वहां से जाके उस चीज को अच्छे से समझ लो। उसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी आपको, तो इस चीज को आप जाके देख लेना। अब बात करते हैं, यहाँ इसको मैंने क्या किया, मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगी। सबसे पहले हम लिखने का तरीका क्या रहेगा, 4 लीटर प्लस 500 ml प्लस लगा दिया, लीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीलीटर में, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहीं पे लीटर से क्या कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई करते ही मिलीलीटर में, प्लस 500 मिलीलीटर तो पहले से ही था। अब हम कहाँ आते हैं, अब हम आगे आते हैं। 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4000 मिलीलीटर, और फिर यहाँ पे प्लस 500 मिलीलीटर। इन दोनों को मैंने ऐड करके क्या आ जाएगा मेरे पास, 4500 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर टोटल वेसल में हमारे पास कर्ड है। अब ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास में कितना अमाउंट आ रहा है, हमने अभी बात की थी, एक ग्लास में अमाउंट आ रहा है हमारा 25 ml। तो एक ग्लास में इतना आ रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जो पूरा इतना बड़ा वैन था, वैन के अंदर जो बॉक्सेस आने थे, बड़ी वैन थी, इस बड़ी वैन, ये भी समझ लो एक बड़ी वाली जो वैन है, ऐसे ये बड़ी जो बड़ा वेसल है, इसमें दही है हमारे, और इसमें से छोटे छोटे डब्बों में दही या छोटे छोटे ग्लासेस में दही जानी है। तो मतलब वही हो गया, सेम उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन भी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जब बड़ी चीज से छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करना है तो हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। पूरे नंबर में से जितना हमें चाहिए, मतलब जितने में डालना है उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। हमें जानना है ना कि इसमें ऐसी कितनी ग्लासेस फिल की जा सकती हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बड़े वाले को इन छोटी छोटी ग्लासेस से डिवाइड कर देंगे। कर देते हैं, क्या है हमारे पास 4500 ml डिवाइडेड बाय 25 ml। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों ही चीजें, दोनों जब आप डिवाइड प्लस या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही चीजें सेम होनी चाहिए। यूनिट हमारी सेम है, इसीलिए हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कट करके सॉल्व कर लो, और कट करके सॉल्व नहीं करना है तो आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का तरीका क्या रहेगा, नीचे वाली चीज को हम लिखेंगे बाहर एंड ऊपर वाली चीज को हम लिखेंगे अंदर। लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 25 है, मुझे पता है 25 टूजा क्या होता है, 25 टूजा 50 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 45 ही है, छोटा है 50 से, तो मैं क्या कर लूंगी 25 1 जा 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ऊपर वाला 0 नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 200 है, तो मुझे पता है कि अगर मैं 25 को 4 टाइम ऐड कर लूँ या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे ही मुझे ये भी पता चल गया कि 25 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसका आंसर मेरे पास 200 आ जाएगा। तो 8 टाइम्स में मैंने किया, 200 आ गया। अब यहाँ पे 0 0, 2 में से 2 गया 0, ये वाला 0 जो था ये फ्रेश हमने नोट किया था यहाँ पे, लेकिन 0 है, तो इस 0 को जो हमने फ्रेश नंबर नोट किया है इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक और 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 180। अब यहाँ पे मेरे को तो ये चीज मुझे पता थी, अगर आपको ना पता हो तो जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया, क्या करोगे, 2 का टेबल पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है 20,
2 कितने टाइम्स में 20 आता है, 2 10s are 20 आता है, लेकिन उसके आगे 5 भी है तो आप उससे एक कम करके, दैट मीन्स आप 25 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 9 का जो आंसर आएगा, फिर एक पहले वाला, एक बिफोर का, दैट मीन्स 8 से भी मल्टीप्लाई करके देखोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर आप इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करोगे। तरीका यही आपको रखना है हर जगह। तो अब ये वाला आ गया हमारा आंसर। तो हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विद कर्ड। तो 180 जो ये हमारा आंसर आया है, ये 180 हम इसको इससे कट कर सकते हैं। 180 क्या है, 180 ml नहीं है, 180 हमारी ग्लासेस है, 180 ग्लास में हमारा पूरा कर्ड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, वैल्यूएबल चीजें लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।